दोबारा तो क्या कह रहा हूँ, मैट्रिसेस में यहाँ वर्टेक्स कैसे ऐड करेंगे? नया वर्टेक्स हम ऐड यूजुअली होता है कि वर्टेक्स ऐड नहीं करते, हम एजेस ऐड करते हैं। मेरी जमीन फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब जियोग्राफिक लोकेशन की बात करूँ तो जियोग्राफिक लोकेशन में हर जो एरिया है उसे करस्पॉन्डिंग वो एक वर्टेक्स बनाता है, ठीक है। तो वर्टेक्स से दूसरे को उतना ही करते हैं, उसमें एजेस भाई अब यहाँ पर भी रोड बना दी इस वास्ते, तो वहाँ पर एक एज आती है वो ओवर हाँ एज डालना तो मुश्किल काम नहीं है ना। एज तो मैंने वहाँ पर अगर मैट्रिक्स है तो वहाँ पर उस एंट्री पे जाकर बंद कर लो, ठीक है। आई जे एंट्री पे जाकर बंद कर दो। तो सर अगर एरिया ही 2 में डिवाइड हो गया, सॉरी एरिया ही 2 में डिवाइड हो गया, फॉर एग्जांपल एक कंट्री थी जो पार्टीशन हुई, हाँ तो फिर आपका नया वर्टेक्स ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका उस लिंक्स की अरे में से एक और लिंक्स बनानी पड़ेगी, और लिंक्स की एंट्री डलवानी। सर मैपिंग में तो सर इंफिनिट पॉइंट्स होंगे आपके, सॉरी मैप तो सर इस तरह के इंफिनिट पॉइंट्स होंगे, और इन्फिनिट नहीं होते मैप में बात कर तो कितने ऐसे पॉइंट्स होंगे जो आपने एक्चुअली वो मैप कैसे बनाते हैं, वो कहते हैं भाई फॉर एग्जांपल ये 100 बाय 100 ये मेरे पास पूरा पाकिस्तान का मैप है, उसको 2D प्लेस में डिवाइड करते हैं, उसको 2D ग्रे में मैप ऐसे करते हैं कि भाई ये 10 मीटर बाय 10 मीटर को मैं एक वर्टेक्स करता हूं, यस सर, ठीक है। तो वैसे तो वो जियोग्राफिक लोकेशन में इसको रखना है, तो एक्चुअली फिर भी बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हूं। यदि मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि अबली जैसे फॉर एग्जांपल मैं डेनमार्क का जो अब और ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ बात कि डेनमार्क का जो वो ना वहाँ पे फ्लड का बड़ा मसला है, समंदर साथ ही है, हर जगह सब समंदर, आप जिधर भी मुंह करके निकल जाए वो समंदर सामने आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ना पहाड़ नहीं है, लेकिन वहाँ पर ना डाइक्स हैं, ऐसे ऐसे डाइक्स होते हैं, डाइक्स कहते हैं कि सर वो सरफेस ऐसे होती है, यस सर। तो उन्होंने पुराना फ्लड एस्टिमेशन का ना एल्गोरिथम पहले यूज करते थे, और वो ना वो ऐसा था कि ना कि वो तकरीबन मेरे ख्याल में 90 मीटर बाय 90 मीटर को मैप करता था, और 90 मीटर बाय 90 मीटर में वो ये करता कि 90 मीटर इधर से 90 मीटर इधर, ठीक है। तो उसका स्क्वायर लेके उसको एक पॉइंट में मैप कर दिया, उन मैप के कोरस्पॉन्डिंग क्या करता है कि वो हर पॉइंट की हाइट देता है, और उस हाइट की एवरेज लेके ना उस पॉइंट के साथ क्या महसूस करता है कि भाई ये पॉइंट ये ग्राफ का मेरा एक वर्टेक्स है, इसकी हाइट पता है कि इतनी हाइट है, ठीक है। हाँ तो अब सीन ये था कि ना उन्होंने ना उसके थ्रू फ्लड एस्टिमेशन की, क्योंकि जो उनका एल्गोरिथम था ना जो पुराना वो बहुत ज़्यादा उन्होंने देखा कि जब एस्टिमेशन करते हैं तो उन्होंने कहा भाई इतनी डाइट उनका जो भी महकमा मौसमियात उन्होंने बताया कि भाई इतनी बारिश हो रही है और इतना समंदर का लेवल ऊपर हो रहा है, जो भी है वो उन्होंने जी अलार्मिंग साइन जाहिर कर दिया कि भाई फ्लड आने वाला है, ठीक है। तो और उन्होंने एस्टिमेशन बता दी कि ये डेनमार्क का आधा तो चला जाएगा, ठीक है। वो अच्छा अब जब असल वजह क्या तो वजह ये थी कि उन्होंने जो एरिया लिया था वो इतना बड़ा था कि कई ऐसी डाइक्स थी जो एवरेज आउट हो गई, ठीक है। अब जैसे समंदर की जो वो और कहीं फ्लड आया ही नहीं, दुनिया ये क्या मसला है। फिर जो मेरा एडवाइजर का जो काम था ना वो एग्जैक्टली ये था कि वो उसने डेटा लिया और वो डेटा था 1 मीटर बाय 1 मीटर। वो डेटा जो है वो आई मीन अब उसमें उन्होंने एस्टिमेट किया था एग्जैक्टली वही आया जो रिक्वायर्ड था, ठीक है। और उसमें ये था कि जो वो वाली डाइक थी जो कि समुद्र के पानी रोकती थी वो एवरेज आउट नहीं हुई, और उससे फिगर उन्होंने निकाले कि पानी एक्चुअली इससे आ गया, उसकी बेस पर उसने वाह भाई फंडिंग की थी जो भी है, ठीक है। एक मिनट लेट मी प्लीज ये एडिशनल मैट्रिक्स की बात कर रहा है, अच्छा ये पढ़े ये क्या बात कर रहा है, कौन सी वाली ग्राफ की बात कर रहा है, स्पार्स ग्राफ। वही बात जो हमने बात अभी की थी, क्या वंस कम है, जीरो बहुत, तो मैट्रिक्स बना लो, तो हम क्या करते हैं हम उसकी एडिशनल लिस्ट बना, हाँ लिस्ट बना लो, ठीक है। मैट्रिक्स में डिफरेंट करेंगे तो बहुत सारे जीरोस में वो जाया होगा, तो व्हाट वी विल डू इज कि हम उसको एडिशनल लिस्ट में स्टोर करेंगे, ठीक है। चलें जी, अच्छा एक और तरीका क्या है, अगर हमारे पास ऐसा ग्राफ है जिसे मल्टी ग्राफ कहते हैं। मल्टी ग्राफ का मतलब ये है
कि इसमें ना एजेस जो है वो एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स पे मल्टी, एक तो मैं सिंपल ग्राफ कहता हूं, सिंपल ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक दफा एक वर्टेक्स से एक वर्टेक्स बनाने एक ही एजेस। अगर हमने फॉर एग्जांपल एक से ज्यादा वर्टेक्स एजेस को रिप्रेजेंट करना हो तो वो हम कैसे रिप्रेजेंट करें? दो वर्ड के दरमियान ए इज द रिप्रेजेंट, ए से बी पे 3 है, ए से बी पे 3 है तो यहाँ पर 3 3 है, ए से डी पर 2 है, 2 है, 2 बस ना बी से ए पे ये समझ में आ गई बात? Yes. अच्छा, एक और बड़ी मसला बात, इस नोटेशन को यूज करके लोगों ने और भी मजेदार चीजें डिजाइन की। वो ये थी कि एक्चुअली व्हाई नॉट यूज ए वेरी जनरलाइज्ड फॉर्म, और वो जनरलाइज्ड फॉर्म ये है, व्हाट इफ कि मैं कहूं कि ए से बी तक मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि ए से लेट्स से मेरे पास एक एज है, लेकिन मैं इस एज के ऊपर एक्चुअली वेट भी डाल सकता हूं 50 का मतलब पता क्या है? 50 का एक मतलब ये हो सकता है 50 एजेस जाए, लेकिन एक मतलब ये भी हो सकता है कि इसका मतलब है इस इधर से इधर तुम जाओगे तो 50 कॉस्ट पड़ेगा। यस सर, कॉस्ट किसी कॉस्ट का हम उसको जो है ना जैसे मैप या वेटेड मैप एक्चुअली मैप्स की ट्रैफिक जो है वो हम एक्चुअली यहाँ पर मैप कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए आपको इतनी कॉस्ट पड़ती है, यहाँ से यहाँ तक इस वजह से गूगल मैप सबसे छोटा रास्ता होता है। एग्जैक्टली। नाउ द प्रॉब्लम बिकम्स कि मैंने शॉर्टेस्ट पाथ हासिल करना है, यस सर, डायरेक्शन तो वो हम कैसे सबके डायरेक्शन लगाने से छोटा करें कम से कम टाइम कम से कम टाइम। और ये भी हो सकता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक ऊपर जो वेट लिखा हो बताया हो कि ये इतना टाइम लगता है यहाँ से, यस सर, और आप मैंने क्या करना है वहाँ से वहाँ तक कितने टाइम में पहुँचना है? सबसे कम टाइम। ये बात है जी आलू की असाइनमेंट तो काफी थी। अच्छा, इसके इस सवाल के ऊपर हम थोड़ी देर में दोबारा वापस आते हैं, ठीक है? लेट मी बट गो थ्रू दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ग्राफ ऑसमोर्फिज्म पढ़ेगा और क्या समझना? U and depth are some of it. If we can set up a bijection, सर इनके नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हैं वो सेम वर्टिसेस पे जा रहे हो। केमिस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन हाँ, पॉलीमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म, क्रिस्टलाइन क्रिस्टल पढ़ ले जैसे केमिस्ट्री सारे रट्टे याद होने चाहिए, दिमाग में ना वो करंट चलना चाहिए। पॉजिटिव प्रॉपर्टीज और अच्छा जी, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है? ग्राफ है। आइसोमॉर्फिज्म ये है कि अगर एक ग्राफ है और एक और ग्राफ, अगर हम कहते हैं कि भाई इसकी अपनी लेबलिंग हुई है, इसकी अपनी लेबलिंग हुई है, सो ग्राफ आइसोमॉर्फिज्म इज कि अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ग्राफ एक्चुअली एक ही ग्राफ थे, बस उसको रीलेबल कर दिया गया। एजेस सेम जा रही हैं, हाँ, यानी कि एजेस सेम जा रही हैं। यानी रीलेबल का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एंड आई विल कॉल दैट फंक्शन एज ए मैप, जो उसको पहले वाला जवाब मैप सच दैट कि यहाँ का ये जो जी है इसको उसके आई के ऊपर जाके मैप, ये बात सुने? यानी एक दो ग्राफ थे, एक था जी और एक था आई, ठीक है? तो मैं कहता हूँ यहाँ का कोई भी वर्टेक्स तुम लोगे ना तो मैं ये मैप फंक्शन लगाऊंगा, तो ये जाके इसके करस्पॉन्डिंग आई के ऊपर जाके मैप, यानी कि मैथ्स में बात कीजिए तो प्रोजेक्शन सेम बनेगी। एग्जैक्टली। लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि ऐसे नहीं कि अपने रैंडमली असाइन करते हैं। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो समझने की है, वो ये कि अगर यहाँ पर दो वर्टिसेस, फॉर एग्जांपल ये मैं कहता हूँ ये फॉर एग्जांपल यू आई था और ये यहाँ पे यू जे था, जो जाकर यहाँ पर मैप होगा किधर? आई जे पे मैप। अब जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर ये दोनों के दरमियान में एज थी ओरिजिनल था, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। सर यानी सेम टू सेम होना, सेम टू सेम मैपिंग होनी चाहिए। यानी कि आपने ऐसे ही मैपिंग कर दी, ऐसे नहीं होगा। ग्राफ फिर एग्जैक्टली एक जैसा दिखना चाहिए। यानी फिर दोनों एजेस और डिग्रीज हमेशा इक्वल होनी चाहिए। एजेस, डिग्री, नेबरहुड सारे का सारी चीजें सेम होनी चाहिए, मतलब कंप्लीट ग्राफ कंप्लीटली एक जैसा होना चाहिए। तो डिफरेंशिएट किस तरह होगा? मैं अभी आपको एग्जांपल लुक एट दिस, ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों के दोनों एग्जैक्टली सेम। अगले वाला एक्चुअली क्या किया, इसी ग्राफ को यू रोटेट कर दिया, ये ग्राफ और ये ग्राफ क्या सेम है? एक एज का होना चाहिए।
ये सर वैसे तो सेम लग रहे हो सर लेकिन उसका एक एज कम है। नहीं ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम है या नहीं मुझे बताओ। सर सेम है मगर ओरिजिनल सर डिफरेंस है ना संख्या वो वाली उसमें वहां पे ऐसी जगह वहां से ऊपर से आइसोमॉर्फिक नहीं है। हां आइसोमॉर्फिक ये आइसोमॉर्फिक नहीं है। नहीं एक एच का डिफरेंस आ रहा है ना सर एक एच का डिफरेंस आ मेरे रहा ख्याल में तो है। है एक ओरिजिनल रहती है कैसे है बताओ। एजेस तो सेम है दोनों का एजेस तो सेम है दोनों का एडिस से फर्क नहीं पड़ता मैं कह रहा हूं। सर वो सेम जगह ये एक मिनट यार इधर देख लो भाई बुरहान। ये इमेजिन करो कि ये यहाँ पर ना वो लगे हुए थे रबड़ से बांधा हुआ था। व्हाट इफ कि मैं इसको कील को उठाता हूँ और बस यहाँ बाहर निकालता अच्छा सही है। हूँ। It's exactly the same thing। ठीक समझ नहीं लगी सर मुझे लगी ना। ओए समझ आ गई सर वो सर नहीं समझ सर थर्ड वाले की नहीं समझ लगी थर्ड वाला किस तरह सेम हो गया आपने अभी वहाँ पे क्या कि इक्वल होनी चाहिए हर चीज हर एक चीज तो बाद में आपने अभी वहाँ पे जिस तरह उसको रोटेट करके वो तो नहीं बन रहा उसको किसी भी एंगल से सर आप व्हाइट बोर्ड पे मार्कर सर व्हाइट बोर्ड पे मार्कर के साथ करते हैं इसको वो फिर चलो मैं एक मिनट क्या ये और ये सेम है। सेम है। वो ट्रायंगल और स्केल हाँ सेम सेम है। सेम है मतलब कैसे करता हूँ। सेंटर ये वाली जो तार है ना इस तार को मैं बाहर निकालता हूँ ऐसे और ये वाली तार अंदर निकलता है। सेम है सेम हो जाएगा यानी मैं ये हो ये है ना मैं एक्शन ये कहना चाह रहा हूँ तो ये है ना ये और ये और ये है ना ये है ना ये ऐसे चलो सर ये और ये वाली जो एज है ये वाली एज ऐसे लगाने के बजाय ऐसे लगाना और उसको जो नीचे लगी हुई और है ये ऐसे होता है इधर वो सेम है काट दो दिए तुम्हारे सामने तारों की लेकर सर थोड़ा मूव कर सर ये एक्चुअली वो बात कर रहा है कि जो तारे हैं ना जो एजेस हैं उनको आप जैसे मर्जी ड्रॉ करें। सर शेप डजंट मैटर बस वर्टेक्स और वो लेकिन नेबरहुड वाली बात है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। दैट्स द लेकिन स्टोरी ये मस्त आजा यहाँ बताइए सेम है क्यों सेम क्योंकि सर जिस तरह आपने अभी वो ऊपर वाला उन दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है नीचे भी आके वो भी दो के साथ कनेक्ट हो रहा है सर वो तो फिर आपकी ये बात का शेप डजंट मैटर ओनली द वर्टेक्स एंड डिग्रीज नहीं जो बीच वाला है ना इसकी वजह से आगे क्या क्या मतलब सर वहाँ पे सीधा आपने ऊपर कर दिया ना वो उसका जो पॉइंट सर जो फिफ्थ वाली है ना तस्वीर वो थर्ड वाली से हो जाती है नहीं इससे भी हो जाती है इससे भी एक्चुअली ये वाली जो तार ना इसको मैं निकाल के यूं बाहर ले आता हूं यहां हां सर इसको स्ट्रेच करके मैं यहां से यूं ले आता और थर्ड वाले का लेफ्ट हूं अपर जो है एक्चुअली ऐसी तस्वीर बन गई और थर्ड वाले का लेफ्ट अपर अगर आप नीचे ले हां ये 3D उतना बड़ा होता है ठीक है दिस इज कॉल्ड आइसोमॉर्फिज्म मैटलैब आइसोमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि आपका जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली सेम है बस उसकी लेबलिंग में फर्क है नेबरहुड वगैरह एग्जैक्टली सेम टेबल पे जो बिल्कुल ठीक है करते हैं पॉलीगॉन की इसका स्ट्रक्चर सेम देखिए ये दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक हैं ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं आइसोमॉर्फिक है जैसे तो बाइसेटाइज का वो तो बस ऊपर से उसके लिए बस इसको यहाँ पे लगा इसको यहाँ पे ये वो है बस उसको अनहैंगल और बार टाइम जी ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं यस सर नहीं सर नहीं क्योंकि दो ऑपोजिट लाइंस हैं नहीं आ बहुत लगे ये आइसोमॉर्फिक है प्लीज आप जूम कर लो नहीं सर वो नहीं सर लाइंस आप अगर इसको आईफोन में बना रहे पॉइंट से क्यों नहीं है मैं वजह बताऊं सर मुझे वहां पे वो वाला पॉइंट सर मैं इसकी 3D बना सकता हूँ व्हाइट बोर्ड पे कैसे इसको 3D 3D बना मुझे एक रीजन बता दो 3D से पता लग जाएगा नहीं है नहीं 3D नहीं मुझे एक शायद एक ऐसी रीजन जिसके थ्रू मैं इसको आराम से कर सकता हूं ये चीज सर इसके नेबरहुड का वो वहां पे जो नेबरहुड है ना वो चेंज हो रहा है मतलब उसका वो वाला पॉइंट मिसिंग हो रहा है ना कौन सा सर से दो F और B के दरमियान
सिर्फ आई के ऊपर x पॉइंट मिसिंग है वहाँ पे, क्योंकि वो जो है थी i और x के साथ पॉइंट है था, मगर वहाँ पे जो दूसरी डायग्राम में है था वो f के साथ है। इसमें दो एडजेसेंट पॉइंट बाई वाले अपने स्क्वायर से मैप कर रहे हैं, ठीक है? हाँ। और इसमें एडजेसेंट पॉइंट नहीं मैप कर रहे, उसका डायरेक्ट पॉइंट कर रहा है। जैसे पिछला हमारा स्क्वायर का प्रॉब्लम था, उसको हमने ट्विस्ट कर दिया था स्क्वायर को अपने, लेकिन इसमें फिर हमें बाहर वाले स्क्वायर को भी ट्विस्ट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसको जो नीचे वो फिर ऊपर आ जाएगा, इस तरह किसी वजह से भी मैप नहीं हो रहा वो। नहीं मेरे ख्याल में मुझे समझ में नहीं आई प्लीज। ओ भाई जब देखो मेरे ख्याल में जो मैंने वजह देखी थी इसके बाद मैंने ज़्यादा लगा वो ये था कि इस ग्राफ में ये 3 वाले ये इसके नहीं वो है 1 2 3 3 0 डिग्री है वो 3 है। इस ग्राफ में जो 3 वाले हैं वो अभी दो इस इधर 2 हैं और इधर भी 2 और वो आपस में कनेक्टेड है। सर साइकिल देख यहाँ पर क्या है? वापस में कनेक्ट यहाँ पर भी आपस में कनेक्टेड इसमें नहीं है, वहाँ पे भी आपस में कनेक्टेड है, लेकिन वो मैं ये वजह नहीं उसकी दैट्स नॉट ट्रू। क्या गया सर? मैं चल रहा बोला सिर्फ वही नाम को इन्वर्ट करना पड़ता है, इन्वर्ट करते हैं आपकी पूरी शेप चेंज। सर इसमें नंबर ऑफ साइकिल्स अगर देखें तो इस वाले में राइट वाले में ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल कितने हैं? चलिए हम इवन और ऑड साइकिल्स में ही देख लें। हाँ उसे ट्राई करते हैं। साइकिल इसमें देखो साइकिल है 1 2 3 4 5 6 वाला। इसमें देखो 6 वाला है 1 2 3 4 5 6 ये तो आप ठीक है। एक बड़ा साइकिल मारना है और पीछे पूरा स्क्वायर से पहुंच यानी इसमें बड़ा साइकिल कौन है? इसमें और साइकिल ढूंढते हैं। बड़ा हाँ I don't know. सर हम 4 वाले साइकिल देख रहे हैं। हाँ? 4 वाले साइकिल देख रहे हैं। ठीक है चावल दे दो। 4 वाले तो 2 हैं। 4 वाले यहाँ पर 1 है इसमें और ये 2 है। नहीं सर इसमें 3 है। इसमें 3 है इसमें 2 है 1 2 और बस 3। कैसे? फिर अब इसमें 4 वाला साइकिल हम ढूंढते हैं। हाँ। इसमें ये 1 है 2 ये 2 है और वो 3 और वो ये 3 है। उसमें 2 है इसमें ये 1 है और ऊपर वो 2 और दैट्स अ गुड रीजन। सर एक और सर मतलब जितनी साइड होंगी उतने हम अगर 4 वाले साइकिल मतलब जितनी साइड होगी यार ये सिर्फ इस एग्जांपल के लिए बस सिर्फ एग्जांपल के लिए मुझे नहीं पता ये रन टाइम में इम्प्रोवाइज करके देखना ये रन टाइम पे इम्प्रोवाइज में देखना पड़ेगा। कीलर रबड़ आगे सोशल चेंज करते हैं सोशल नहीं जी ये दोनों सेम है प्लीज ये दोनों सेम है इज अ बायोजेक्शन ये दोनों सेम है यस यस सर सेम है। वो वाला ऊपर खींच दिया। हाँ शाबाश ये वाला ऊपर खींच दो ये वाला अंदर ले आओ यस सर ये एग्जैक्टली सेम है ना ऑलराइट और कहाँ ये पढ़े आपको पता लगेगा ये क्या बात है। The best algorithm of determining whether to offer exponential worst case time dimension. ये पता क्या होता है एक्सपोनेंशियल वर्स्ट केस Yes, the power of complexity है। यानी कि the only known algorithm ये मुझे तकलीफ होती है ना मुश्किल होती है the only known algorithm for finding the isomorphic graph ये 2 ग्राफ एक दूसरे के isomorphic हैं ये the only known algorithm takes exponential time and it is considered as one of the hardest problem in computer science। सर अगर आप 2 ग्राफ की आइसोमॉर्फिज्म का कोई फास्ट एल्गो बना दें तो आप बिलियनियर बन जाएंगे। नहीं बंदे स्क्वायर में एक्चुअली मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताऊं कि क्रिप्टोग्राफी की एक पूरी ब्रांच है जो सिर्फ इस आइसोमॉर्फिज्म को पकड़ी है। पूरी की पूरी ब्रांच है जो इस आइसोमॉर्फिज्म के ऊपर खड़ी है। इसको कैलकुलेट करना मुश्किल होता है इसको उन्होंने अच्छा एल्गोरिथम अपना लिख दिया। मैं तो देखो क्या करता है वो क्या करता है वो कहता है कि अच्छा वो कहता है कि आपके पास ना मैं जो एल्गो है ना क्रिप्टोग्राफी का वो कुछ इस तरह का वो कहता है कि हियर इज अ वेरी नाइस एल्गोरिथम वो ना एक्चुअली आपको प्रूफ देना होता है कि आप वही बंदे हैं या नहीं ठीक है ऐसे कहता है आइडेंटिटी फिगर आउट करना कि आप हैं तो ना आपके पास एक्चुअली सीक्रेट होता है और सीक्रेट ये होता है कि आपको ना एक आपको बैंक जो है वो आपका या कोई भी आपको वो आपको ना एक ग्राफ देता है ठीक है और वो ग्राफ आपको ओरिजिनल ग्राफ कौन सा ग्राफ होता है आप पता कैसे प्रूव करते हैं कि आप एक्चुअली वही हैं आप ये करते हैं कि आप
आप ना इस ग्राफ की 2 कॉपीज बनाते हैं और उनकी 2 कॉपीज बनाकर ना दोनों को अलग अलग लेबल कर देते हैं। आपने क्योंकि लेबलिंग की होती है तो आपको एग्जैक्टली पता है कि इनके दरमियान मैपिंग क्या है। ये बात है नहीं? और आप दूसरे बंदे कहते हैं यार ये देखो ये मेरा प्रूफ है, वो कहता है अच्छा मुझे बता सी मैपिंग क्या है, ये मैपिंग, ठीक है। और ये वो 50-60 दफा करता है, कहता है हाँ भाई मैं कर लूंगा। पैटर्न लॉकिंग, हाँ मोबाइल पैटर्न, पैटर्न लॉकिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो प्रूफ है एक्चुअली वो कहता है आपको ही उसी बंदे को पता हो सकता है जिसके पास ये ग्राफ है। लेकिन एक्सपोनेंशियल टाइम में अगर हम उसे प्रूव करते हैं आइसोमॉर्फिक, हम मैपिंग निकाल सकते हैं। हाँ तो वो है पूरी वो वाली ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस जो कि जो आइसोमॉर्फिज्म की बेस के ऊपर क्रिप्टोग्राफी कर रही होती है वो एक्चुअली खत्म हो जाएगी। इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। बहुत ही, और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है केमिस्ट्री के अंदर। एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आइसोमॉर्फ निकालना, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है कि भाई ये फॉर एग्जांपल और बड़े को भी काम आता है कि फॉर एग्जांपल आप जब इलेक्ट्रॉनिक्स पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स चिप डिफाइन होती है तो जो चिप के अंदर जो एक्चुअली होता है ना ये फलाना के साथ फलाने से कनेक्शन है, फलाने का कनेक्शन है, वो जो सर्किट होता है ना वो सर्किट भी एक्चुअली ग्राफ होता है। तो ये उसका जो टेस्ट प्रोग्राम है जो चेक करता है भाईजान ये आइसोमॉर्फिक है या वो भी एक्चुअली आइसोमॉर्फिकली चेक कर रहा होता है कि भाई ये एक्चुअली जो चिप बनी ठीक बनी है नहीं सर वो भी एक्चुअली क्योंकि वो इतनी मैथ प्रोडक्शन हो रही होती है, इतनी मैथ प्रोडक्शन होती है उसे रैंडमली चेक करना, वो सारी चेक भी नहीं करता ये वो रैंडमली देखता कहता भाई ये सारी चेक करने लगे तो वो सर वो चिप पे बड़ा टेस्ट नहीं करता है। फॉल्ट होने का ज्यादा चांस, हां फॉल्ट होने का ज्यादा चांस, व्हाट होने का ज्यादा चांस क्या मतलब वो काम को चेक करता है। नहीं वो भी एक बड़ी जबरदस्त सर मतलब ऐसे कैसे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, वो बड़ी मजेदार एक पूरा की पूरी सर अभी कह सकते हैं कि हर 100 के बाद चेक कर लेता है। हाँ तो इस तरह की बात, और एक्चुअली मैं बड़ी मजा बात हूँ वो विद हाई सर्टेनिटी बताता है। यानी वो फॉर एग्जांपल इस तरह की बात करता है कि विद 99.99999% अभी के साथ मैं बता सकता हूँ आपको, श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि भाई आप क्या वाकई इसका मसला है, ठीक है। तो बहुत ही हाँ चेक करने के बाद 100 के बाद 99 के बाद 100। अच्छा नहीं प्लीज बात करते हैं। अच्छा अब ये मैं आपको बता रहा हूँ आपके फाइनल एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आज की जो असाइनमेंट में उसमें क्वेश्चन ये जरूर होगा कि इसमें आपने ग्राफ दिया होगा, आपको बताना हो कि ये आइसोमॉर्फिक है। आइसोमॉर्फिक का मतलब ये है कि अगर आप सर कंप्यूटर साइंस क्या चलते हैं, we won't give you very huge graphs, अभी छोटे-छोटे ग्राफ्स होंगे जिसको से ये देखिए ठीक है ये देखते हैं ये इतना छोटा सा ये पीटरसन ग्राफ है, पीटरसन ग्राफ पीटरसन क्या है? ये वाला ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, एक ना अब मैं आपको एक बड़ा मजेदार बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल हियर इज अ प्रॉब्लम इज कि लेट्स से आपके पास एक ग्राफ दिया है, ठीक है। आपके पास ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने छोटा सा बनाया, ये ग्राफ बहुत बड़ा ग्राफ है, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये है कि इमेजिन करें कि आपको कोई ग्राफ मिला है और आप पता करना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं कि सिर्फ मुझे बता दें, इमेजिन करें कि ये ना ये बता रहा है कि किसी ने आपको ये इंफॉर्मेशन दे दी है कि क्या मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, क्या मैं यहाँ से यहाँ तक जा सकता हूँ, ठीक है। Here is a very simple problem. The problem is find out कि इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कनेक्टेड हाँ सब कुछ मिला के ना बड़े से। यदि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको देखूं तो इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ठीक है। इमेजिन करो कि ऊपर से सैटेलाइट है वो ये देख रही है
और नीचे इस शेड से आप इधर शेड जा सकते हैं, इस शेड से इस शेड जा सकते हैं, इस शेड से। और आपने एक एल्गोरिथम लिखना है जो ये बता सके कि फॉर एग्जांपल दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट आपकी रोड नहीं जाती, ठीक है, आप वो सेपरेशन, ठीक है। और फॉर एग्जांपल अगर आप इसी तरह से ये भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आप ना जो सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं तो सैटेलाइट इमेजेस में ना होता है कि वो जो घर होते हैं तो वो ऐसा करते हैं कि ना वो जो मेरे जो दोस्त है काशिफ, उसने ना एक बड़ा मजेदार प्रोजेक्ट किया था। प्रोजेक्ट ऐसे किया था कि फॉर एग्जांपल सैटेलाइट इमेजेस आपके पास है, पाकिस्तान सैटेलाइट इमेज आपके पास है, और ना उसमें हमने ना उसने कलर्स की बेस पे डिसाइड किया था कि ना फॉर एग्जांपल जो बड़ा ग्रेइश सा कलर होता है ना वो यूजुअली शो कर रहा होता है कि यहाँ पर कोई घर है, ठीक है। तो वो ना होता क्या कहना कि वो ये बताता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर है, यहाँ पर घर है, ठीक है। तो उसने उसकी बेस पे ना ये डिसाइड किया था कि अगर इस घर और इस घर के दरमियान में बहुत ज़्यादा दूर है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बहुत सारे घर हमें मिले तो वो ना इन घरों को आपस में कनेक्ट कर देता है, ठीक है, इसके दरमियान में एजेस बना। अच्छा, और ना इस तरह उसने पूरे ग्रास के दरमियान में पूरे जितने भी ग्रे एरियाज मिलते हैं ना उन सबको बना दिया, ठीक है। अब सवाल पता क्या था, फिगर आउट करो कि ये सैटेलाइट इमेजेस आपके पास हैं, आपने फिगर आउट करना है कि इस एरिया में कितने गाँव हैं, एक्चुअली वो कम अब डिसाइड ऐसे करते हैं कि मैं एज से इतनी डालूंगा जिनका डिस्टेंस इससे कम का ये बस नहीं। यदि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे अगर इसका और मैं 100 किलोमीटर दूर के ऊपर कोई एज आ रही तो मैं उसको कनेक्ट नहीं करूंगा, उनको मैं ही करूंगा। अच्छा, ये एल्गोरिथम एक्चुअली दिस प्रॉब्लम इज एग्जैक्टली द सेम प्रॉब्लम, ये बात नहीं समझ रहे? वो जो ग्राफ में कन्वर्ट कैसे करना है वो पूरा प्रोसीजर था। उसके बाद उसने ये प्रॉब्लम सॉल्व कि गिवन ए मैट्रिक्स या गिवन ए ग्राफ एडिशन मैट्रिक्स, उसके बाद उसने डिटेक्ट करना है कि कितने मेरे वेरिएबल्स, ठीक है। उसके बाद एक्चुअली एक और बड़ा मसला उसने सॉल्व किया था कि फॉर एग्जांपल फ्लड इस रीजन से गुजरा है और वो रीजन आप बता देते हैं यहाँ से गुजरा है, फिगर आउट कि कहाँ किन विलेजेस से वो गुजरा होगा ताकि वहाँ पर हेल्प पहुँचे। सबके पास नहीं उनका करंट वो फिर डिटेक्ट करना कि भाई अभी वो जो मेरे एडवाइजर का काम था वो उनको पिछले सालों पहले 2011-12 के लिए ना बहुत बड़ा फ्लड आया और वो फ्लड नहीं पाकिस्तान था और पाकिस्तान वाली गवर्नमेंट ने एक्चुअली उनसे कॉन्टेक्ट किया तो वो एक्चुअली बड़ा सरप्राइज था कि इतना बड़ा रिवर भी दरिया सिंध जो है वो इतना बड़ा है ना, तो वहाँ पर दरिया ही पहाड़ी हुई तो वो कहते वाकई दरिया तो इतना बड़ा है, ठीक है, वो बड़ी मजेदार बात थी। तो अच्छा, अब सवाल ये कि ये मैंने फिगर आउट करना है कि कितने कंपोनेंट्स हैं, क्या है कितने कंपोनेंट्स। हाँ जी, जहाँ पे एक राउंड हो सर्कल पूरा हो जाए तो सर्कल लाजमी नहीं है क्योंकि ये सर्कल कंप्लीट नहीं है लूप, लेकिन कंपोनेंट है, ठीक है। यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, जहाँ पे कनेक्शन ना मिले, जहाँ पे जितने हमारे ब्रेक्स हों कनेक्शन वहाँ पर नहीं मिलेगा। अब सवाल ये कि हमने सारे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स ढूंढने हैं, ठीक है ना, ये कितने हैं और वो काउंट निकालना है, ठीक है। हियर इज अ वेरी सिंपल आइडिया, हम बड़ा करते हैं हियर इज अ वेरी सिंपल आइडिया। मैं एल्गोरिथम की फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप उसे प्रोग्रामिंग में खुद ट्रांसलेट करेंगे, ये सोचिए कैसे ट्रांसलेट करें। मैं कहता हूँ फॉर ईच vi in G, ठीक है, मैं हर वर्टेक्स पे जाता हूँ, ठीक है, और मैं ये काम लुक एट दिस, मैं हर vi पे जाता हूँ जो कि G है, G में से है, ठीक है, और मैं एक काम करता हूँ उसका ना, और मैं ना क्या करता हूँ कि क्या vi is uncorrect with any VA, ठीक है, if it is uncorrect, क्या if it is uncorrect, और कान कलर का मतलब है मैं फॉर एग्जांपल हम दो एक कन्वेंशन बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट हर एक का कलर फॉर एग्जांपल वाइट होता है और हम उसको कलर जब कर देते हैं उसका मतलब वो ब्लैक होता है, ठीक है ना। सो हम कहते हैं कि vi is white, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हम सबको यहाँ पे वाइट करते हैं, ठीक है। if vi is white तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना एक फंक्शन कॉल करते हैं एक्सप्लोर, और एक्सप्लोर में कर देते हैं, ठीक है,
एक्सप्लोर करते हैं ये नाउ लुक एट दिस। अच्छा हियर इज व्हाट आई डू। मैं ये काम करता हूँ कि बात सुनो। हाँ तो दो जैसे के कलर डिफरेंट रखे हाँ? पहले मैंने एक लूप लगाया, पहले लूप लगाया, सारे जितने भी मेरे बच्चे ना उतने ही मैंने अरे बना के हर एक कलर को मैंने टू कर दिया, वाइट, ठीक है। और जी बाकी हमने एक्सप्लोर कर लेना और अगर कोई भी हमारे पास अब एक्सप्लोर में क्या करते हैं? एक्सप्लोर जो है ना, एक्सप्लोर एक मेरा एक अगेन एक रिकर्सिव फंक्शन है जिसको ना एक vi पास होता है, ठीक है। हम इसमें पता है करते हैं, ये देखो यार, मैं कहता हूँ फॉर ईच ui adjacent to vi, ये कैसे होगा? ये कैसे होगा? हाँ? जो इससे कनेक्टेड है, यानी कि उसकी मैट्रिक्स में है, और जहाँ पर 1 है, ठीक है? जहाँ पर 1 है हम उसको उठाते हैं। या फिर मैं क्या करता हूँ कि उस एडजेसेंसी लिस्ट में ढूंढता हूँ, आपको करता हूँ, ठीक है? मैं सबसे अच्छा पहला काम मैं करता हूँ कि ना vi का जो कलर है ना, उसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। ब्लैक करने का मतलब पता क्या है कि भाई आप इसको कोई ना छेड़े, ये अब विजिट हो चुका है, दोबारा ये रिकर्सिवली दोबारा इधर ना आए, उसको मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। और साथ एक और काम करते हैं, यहाँ पर ना हम एक और काम करते हैं, वो ये कि हम अब उसके एडजेसेंट में जाते हैं, एडजेसेंट के ऊपर दोबारा एक्सप्लोर, ठीक हो गया? दैट्स इट, ये सिंपल है, ठीक है। अच्छा साथ में कॉल करते हैं, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाते हैं, इसका नाम है इंटीजर कनेक्टेड कंपोनेंट। इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट है 0, क्या है 0। और यहाँ हम एक काम करते हैं कनेक्टेड कंपोनेंट प्लस प्लस, ठीक है। और साथ यहाँ पे ये लिखते हैं vi हाँ vi डॉट कनेक्टेड कंपोनेंट इज इक्वल टू cc, ठीक। cc की भी वैल्यू क्या थी? 0। जब पहली दफा ये कॉल हुआ होगा 1, हाँ? 1 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब देखिए ये क्या करेगा। अब ये करता क्या है, यहाँ आता है पहला बटन, कोई भी उठा ले, इसको उठाए, हाँ इसको डालते हैं, ये इसको डाल, ठीक है। अच्छा इसका वो कलर ब्लैक कर देगा, ठीक है। इससे हम विजिट नहीं करते, मैं इसको रेड करते जा रहा हूँ, उसको ना वो विजिट दोबारा नहीं, ठीक है। साथ में इसको एक और काम करता हूँ, सॉरी vi adjacent to v, उसको एक्सप्लोर दोबारा कॉन्टेक्स्ट में चेक करता है if ui is not black, ठीक है, not explore, ठीक है। now look at this, तो ये उठाता है, इसका जाके कनेक्टेड कंपोनेंट क्या डिफाइन कर देता है 1, यानी इसके cc की क्या वैल्यू डिफाइन करता है 1, इसकी cc की जो वैल्यू है वो साइड हो जाएगी क्या 1, ठीक है। यहाँ क्या उसके बाद उसका एडजेसेंट में जाएगा, इसके एडजेसेंट में या ये होगा या ये होगा या ये होगा, है ना। तो किसके पास जाता है? जिस मर्जी के पास चले जाते हैं। जब इस पे आता है, यहाँ पर आता है, ये इसको दोबारा करता है, इसको दोबारा करता है, which means ये भी करता है। और इसका भी कनेक्टेड कंपोनेंट क्या असाइन हो गया, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, वो इसकी नेबरहुड चेक करेगा, इसकी नेबरहुड में एक ये भी आ रहा है, लेकिन इस पे वो कॉल नहीं करेगा, क्यों? फिर वो इस पे कॉल करेगा, तो वो इस पे कॉल करेगा तो ये भी एक्सप्लोर हो जाएगा और इसके कनेक्टेड कंपोनेंट की वैल्यू भी बस ना। अब यहाँ से कॉल वापस आएगी, यहाँ से कॉल वापस आएगी, यहाँ से कॉल वापस आ जाएगी, नहीं वहाँ पे इसका दूसरा इसके ये बच्चे बड़े पड़े हैं, which means ये इस पे कॉल करेगा, ये मार्क हो जाएगा, इसकी वजह से ये मार्क हो जाएगा, फिर वापस आएगा, सारा ब्लैक है, वापस आएगा, लेकिन ये एक कॉल दोबारा करने लगेगा, लेकिन ये अब तो ब्लैक हो चुका है, यस सर नहीं होगा, नॉट बस में इन सब के cc की वैल्यू क्या है? अब ये वापस आए, अब ये वापस यहाँ जब यहाँ आएगा ये लूप दोबारा चलेगा। फॉर एग्जांपल vi पहला जो vi था वो हमने ये सेट किया, दूसरा सेट वो ये करता है, जब ये सेट करता है तो वो सारे सर ब्लैक हैं। हाँ vi जब ये सेट करेगा तो ये क्या इसके अंदर आ सकता है? नहीं सर ब्लैक, क्यों वो पहले ब्लैक तो वापस जाएगा, फिर क्या होगा, वो लेट्स से ये सेलेक्ट करता है, ये भी सारे ब्लैक, ये भी कर सकता है, ये भी जब वो ये सेलेक्ट करेगा ठीक है, तो ये दोबारा आएगा, इसके थ्रू ये एक्सप्लोर हो जाएंगे और इनके कनेक्टेड कंपोनेंट की क्या वैल्यू है 2, ठीक है। किस आएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा
जितने कनेक्टिंग कंपोनेंट होंगे हमारे पास इतने कनेक्टेड कंपाउंड होंगे उतने सारे और वो इसके अंदर आएगा ही तब हाँ इसके अंदर आएगा ही वो इसके अंदर आएगा तब फिलहाल कंपोनेंट जब उसका कुछ अलग बैठो इधर। हाँ हाँ कोई भी कलर वाइट हाँ अगर उसको ठीक है ठीक है हाँ अगर वो अगर तो नहीं मिलता तो ऑप्शन है मतलब कोई भी कलर वाइट ना मिले उसको। हाँ उसके जैसे अच्छा बात सुनो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है थिंक अबाउट इट ये मैंने जो कोड लिखा ना जो मैंने कोड लिखा इट इज गोइंग इन द डेप्थ फर्स्ट डीएफ इट इज गोइंग इन द डेप्थ फर्स्ट और फिर डेप्थ से फिर वो वापस आता है नहीं इट इज एग्जैक्टली हाँ क्या ब्रेथ पे पहले जाकर नहीं डेप्थ बैठ नहीं जाता वो कहता है अगर ये लेफ्ट वाला मेरा अनविजिटेड है तो विजिट करने चले जाओ वो अपने लेफ्ट पे चला जाता है वो अपने तो हाँ डेप्थ फर्स्ट ये बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने एलएनआर नहीं किया हाँ ये बिल्कुल उसी की एक्सटेंडेड फॉर्म है बस है ठीक है एक्चुअली एलएनआर में नहीं एलआरएन की फॉर्म पोस्ट ऑर्डर अगर पहले लेफ्ट पे जाता है वो सारे करके फिर वापस आता है ठीक है ये बस नहीं इसे कहते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च यानी कि पहले डेप्थ में जाते हो और फिर वापस आते हो बस नहीं ठीक है अच्छा ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है इसका सबसे बड़ा जो फायदा है ना वो ये है कि आप कंपोनेंट्स डिफाइन कर सकते हैं आप कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं ठीक है और भी बड़े मजेदार फायदे इसके ठीक है फॉर एग्जांपल अगर ये आप ट्राई टू इमेजिन कि ये ग्राफ एक्चुअली पता क्या होता है ये ग्राफ होता है डायरेक्टेड ग्राफ ये तो अनडायरेक्टेड ग्राफ है अच्छा डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम इसके लेवल्स फाइंड कर रहे हैं नहीं लेवल नहीं बैठे और जितने लेवल होंगे जितने कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड अच्छा ठीक है ठीक है। इसमें लेवल ज़्यादा भी होगा अगर अब सवाल ये होता कि मैंने नंबर ऑफ लेवल्स फाइंड करने हैं यदि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ है और मैं कहता हूँ कि मैं ये मेरे पहले लेवल के मेरे इमीडिएटली कनेक्टेड फ्रेंड्स हैं फिर उसके बाद उसके कनेक्टेड यानी अगर मैं कहूँ कि मैंने अब लेवल बाय लेवल फॉर एग्जांपल कि मैं कहीं खड़ा हूँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है और हमने नियरेस्ट हॉस्पिटल पूछा है अब हम ये वाली टेक्निक नहीं यूज अब हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च करेंगे अब हमें ब्रेथ फर्स्ट सर्च करना पड़ेगा व्हाई बिकॉज नाउ फर्स्ट वी हैव टू लुक एट द नियरेस्ट फर्स्ट नेबर एंड देन फिर उसके नेबर फिर उसके नेबर अब सवाल ये कैसे करें ए स्टार हाँ ए स्टार कितना हो गया तुम बताओ हाँ बात ही हाँ कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखो अगर मैं यहाँ पर हूँ या फिर खड़ा हूँ तो मैं पहले ये देखना चाहता हूँ हाँ लेवल कहाँ से है ये सवाल का लेवल्स वाली चीज जान कैसे है सर आपने ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कॉस्ट डाल देना अब ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कॉस्ट डाल देना अगर ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हमारे पास कॉस्ट फिलहाल छोड़ो मैं तो वही कह चलो बस नियरेस्ट हॉस्पिटल में पहुंचना है तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होगा पहले एन हो जाएगा फिर लेफ्ट टू राइट साइड दोबारा बोलो सर हम पहले उस पे जाएंगे उसको चेक करेंगे उसका कलर चेंज करके वापस आ गए फिर हम उसके दूसरे नेबर पे जाएंगे उसका और फिर हम चेक करेंगे कि सबके हो गए फिर वो किसी एक को पकड़ के उससे आगे चेक करेंगे यस सर एक्चुअली आइडिया क्या है आइडिया ये है कि हमें जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मुझे कि मैं इस वर्टेक्स पे जाता हूं इस वर्टेक्स की सारी नेबरहुड सॉरी मेरे पास आना मतलब एड्रेस ये वर्टेक्स पकड़ा ना इस वर्टेक्स की जो फर्स्ट नेबरहुड है वो हम क्यों में डालते हैं अब क्यों में डालने से ये होता है कि वो खुद अपने आप को तो एक्सप्लोर कर रहा है साथ अपनी सारी नेबरहुड के वो जैसे हमने वो मेज वाला किया भी करता रहता है मेज प्रॉब्लम अब हम क्या करते हैं हम ये करते हैं जैसे फिर वो क्यू से निकालता है फिर क्यू से निकालने के बाद सारे उसके नेबरहुड दोबारा क्यू में डाल देता है लेकिन जब ये इसकी नेबरहुड दोबारा क्यू में डलेगी तो पहले क्यू से कौन सा निकलेगा तो यहाँ पर देखो यहाँ इसके पहले नेबरहुड में ये 1 2 3 पड़े थे ठीक है ये 0 था सर फर्स्ट और फिर फॉर एग्जांपल 4 5 6 7 8 पड़े तो जब जीरो को एक्सप्लोर किया तो 1 2 3 से क्यों मिला पहले करीबी वाले निकले पहले उसके 1 2 3 करीबी निकलेंगे उसके बाद जब 1 को निकालता है तो 1 से फॉर एग्जांपल सिर्फ 4 कनेक्टेड था तो 4 निकलेगा तो 4 भी डालता यस सर और फिर जब 2 से फॉर एग्जांपल 5 कनेक्टेड था और 3 से 8 कनेक्टेड था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पर 4 5 6 जाएगा लेकिन निकलेगा पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 5 सर पहले लेवल चेक करेगा फिर दूसरा लेवल चेक करेगा इस तरह करते करते एक्चुअली हम नियरेस्ट नेबर फाइंडिंग वाला काम कर सकते हैं
याद आ गया टेस्ला वाला प्रॉब्लम। यस सर, वो एआई का ट्रैफिक, हमें ट्रैफिक से लेट्स से फॉरगेट इट कि मेरे पास फिलहाल ट्रैफिक वगैरह की क्या बात है। फिलहाल मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल डिस्टेंस वाइज ही आपने पहुंचना है। ये कि डिस्टेंस का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मिनिमम नंबर ऑफ चौक क्रॉस करना है। हर एज एक चौक, एक आपका रोड है, ठीक है, जो कि भाई यहाँ से यहाँ चौक से जाना है। कितने All I am saying for is मैं मिनिमम चौक क्रॉस करके या मिनिमम रोड को यूज करके in this fashion I can actually figure out कि मैं कौन सा पाथ इस्तेमाल करूं तो मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। ये बात सुनाई, पाथ कैसे इस्तेमाल करना है, ढूंढना है, वो ये कि जो भी एलिमेंट हमारा विजिट होता है ना उसको मार्क करना है। कैसे करते हैं, हम साथ ये कर लेते हैं कि इसका पेरेंट कौन था। पेरेंट समझते हैं? यस सर, पेरेंट नॉट और चाइल्ड। कि यहाँ से ये आया कहाँ से था, ठीक है, और फिर जिस वर्टेक्स तक हमने जाना है उस वर्टेक्स पे जाएंगे, हम देखेंगे भाई क्या हम यहाँ से यहाँ तक पहुँच पाए थे। अगर हम पहुँच पाए थे उसका मतलब क्या है और वहाँ से पेरेंट इसके पेरेंट पे जाएंगे तो उसके मतलब यहाँ जा सकते हैं, इसके पेरेंट ये पेरेंट पे जाते जाते कब तक पेरेंट पे जाते रहे, नोड वाले पेरेंट जब तक आप स्टार्ट किया था। ये इसके उलट आपका क्या मतलब क्या है, वो वे है। यस सर, इस पेरेंट से जाते जाते आप स्टैक में पुश करते जाएं व्हाटएवर स्टार्टिंग में शॉर्ट डेस्टिनेशन बड़ी होगी स्टार्ट टॉप पड़ा हुआ पहला चौक आपने ये लेना है, अगला चौक आपने ये लेना है, अगला चौक आपने ये लेना है। सर ये कब तक इंक्लूड करते जाएंगे, यानी मोस्टा होंगे तो वो क्रीम मिल जाए ऐसे इंक्लूड करते जाएंगे। बिल्कुल जैसे ही मिल गया आप स्टॉप की बात सारा चेक करते जाएंगे। हां चेक करते रहेंगे, आप पहुंच तो नहीं गए, ऐसे पहुंच गए वहीं सब क्यू को खत्म, क्यू को छोड़ दे आप, बस वो उसके पेरेंट खुद चलते हैं। इसे कहते हैं बाय द वे, इसे कहते हैं डीएफएस, ब्रेथ फर्स्ट सर, इसे कहते हैं डीएफएस। और इनका कॉम्बिनेशन भी होता है। There are so many problems जो एक्चुअली इन डीएफएस के थ्रू सॉल्व होते हैं, ठीक है। ब्रेड फर्स्ट बिकॉज़ आप पहले ब्रेड पे जा रहे हैं फिर उससे ब्रेड पे जा रहे हैं, इसे रिपल इफेक्ट भी कहते हैं। सर ये ट्री से समझाएं को ज़्यादा ठीक है सर, ट्री से समझाते हैं कि पहले आप रूट पे जाते हैं, रूट की जो पहली लेफ्ट राइट है वो आपने क्यू में डाला, फिर आप क्यू से निकालेंगे तो पहले आपका लेफ्ट निकलेगा फिर आपका राइट निकलेगा, लेकिन लेफ्ट के साथ निकालते ही आप उसके लेफ्ट पे जाते हैं, उसके पूरा लेफ्ट राइट आप क्यू में इंसर्ट करते हैं। मतलब सर उसके चाइल्ड में अलग करते हैं। अच्छा इसका एक और बड़ा तरीका होता है कि लेवल बाय लेवल, अब सवाल एक फॉर एग्जांपल एक ट्री मिला हुआ है आपको, आप निकालें कितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं, उसका आप कैसे निकालें। मेरा तरीका ये है कि आप क्यू में जाते हैं, आप पहला बटन सबने पकड़ा और पता है क्या, पहले क्यू के अंदर रूट आपने पुश कर दिया और साथ नाल भी पुश कर दिया, ठीक है। अब आप निकालेंगे तो आपने रूट निकाला, रूट के लेफ्ट राइट से आपने इसमें पुश कर दिए, आप अगला एलिमेंट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, नल निकलेगा। जैसे ही नल निकले लेवल का वेरिएबल में प्लस प्लस कर दो। यस सर, आप और साथ ही दोबारा से ये नल दोबारा पुश कर, नल दोबारा पुश करने का मतलब क्या है, अगले लेवल ये अगला लेवल भी आ चुका, खत्म हो चुका, बस राइट। फिर आप आपका लेफ्ट निकालेंगे, राइट निकालेंगे, उनकी बाउंड्री अंदर डालेंगे और अगला एलिमेंट दोबारा नल मिलेगा और वो दोबारा पुश करेगा। तो जितनी दफा आपने नल क्यू से निकाला है वो आपके नंबर। थैंक यू।